इस वक्त मेरे हाथ में जो पन्ना है वो आपको ये बताएगा इस विश्लेषण में कि आज की तारीख में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना, उसका उपहास करके खुद की तारीफें लूटना या लोकप्रियता हासिल करना कितना आसान हो चुका है। और सोचिए कि जिस दौर में हम हैं और भविष्य की जो बात सोचते हैं, वैसी तकनीकों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो उस तकनीक में भी हिंदू धर्म का उपहास उड़ाना सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखा गया है। हो सकता है कि आपको मेरी बातों पे अभी यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये विश्लेषण देखिए और समझिए कि हिंदुओं को असहिष्णु बताकर धर्मनिरपेक्षता का झंडा लेकर दौड़ने वाले लोग उन्हें अपमानित करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जब हम ऐसे लोगों पर सवाल उठाते हैं तो यही लोग हम पर भी कट्टर हिंदुत्व का आरोप लगाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब गैर हिंदू और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हिंदू ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हिंदू धर्म के खिलाफ भी बड़ी साजिश हो रही है। अब हम बोलेंगे तो लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम बोलते हैं। अगर हम कहेंगे कि इंटरनेट की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए हिंदू समुदाय की भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हो सकता है कि आप में से कई लोग हम पर ही सवाल उठा देंगे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। अगर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को भविष्य की तकनीक कहा जा रहा है, तो हम इस तकनीक को हिंदू समुदाय की भावनाओं से खेलने नहीं दे सकते। ये तय है और सवाल तो उठाएंगे। चैट जीपीटी, इसका नाम हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं सुना हो, तो आज सुनिए। चैट जीपीटी का नाम अगर सुना है तो भी आपको जानना चाहिए कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली तकनीक है। और चैट जीपीटी में चैट शब्द को आप सामान्य चैट की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर चैट कर किसी दोस्त से बात करते, ठीक उसी तरह है। बहुत सरल है। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसे आप ऐसा रोबोट समझिए जो आपके हर सवाल का जवाब देता है। यानी आप जो जानना चाहते हैं इससे पूछिए, ये आपको बता देगा। चैट जीपीटी एक डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैट बोट है, यानी कि ये आपको सवालों के जवाब भी देता है और हर सवाल के बाद सिखाता भी है। जैसे आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट पर अब चैट बोट का बॉक्स दिखता है। इसमें आपको वेबसाइट से संबंधित सवाल पूछने पर उसके चुने हुए कुछ खास जवाब मिल जाते हैं। और चैट जीपीटी भी इसी तरह से काम करता है। आप उससे सवाल पूछते हैं और ये आपको अपनी कोडिंग के हिसाब से जवाब दे देता है। यानी तकनीक को तो आप सब समझ चुके होंगे। लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भविष्य में गूगल जैसे सर्च इंजन का काम खत्म कर सकती है। यानी सबसे बड़ी चुनौती है किसके लिए हो सकती है? उसी गूगल के लिए जिस पर आज आप और हम सब निर्भर करते हैं। बस आपको इसे सवाल पूछना है और ये आपको सटीक जवाब देगा। अगर आपको अपने बॉस को छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है तो ये उसे भी लिख देगा। होमवर्क करना है तो ये होमवर्क पे दिए गए सारे सवालों के जवाब भी आपको दे देगा। यही नहीं, ये आपके पूछे गए हर सवाल का सटीक जवाब देने की कोशिश करता है। इसलिए इसे भविष्य की तकनीक कहा जा रहा है। अब भले ही चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल खुद से बहुत सारी चीजें सीख कर, गणनाएं करके सटीक जवाब देने की कोशिश करते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इसे बनाया तो इंसानों ने ही है। यानी मैनमेड तो है। और इंसानों की कंप्यूटर कोडिंग की पैदाइश चैट जीपीटी धर्म से संबंधित चुनिंदा सवालों के आपत्तिजनक जवाब दे रहा है। हमें दिक्कत इससे है। अब हम आपको यहां यह भी बता दें कि चैट जीपीटी की ओर से दिए गए जवाब उस कोडिंग का नतीजा है जो किसी इंसान ने ही की है। अब सवाल यह है कि चैट जीपीटी धर्म से जुड़े मामले में किस तरह की आपत्तिजनक जवाब दे रहा है, यह तो आपको जानना ही चाहिए। और किन धर्मों को लेकर भेदभाव वाला रवैया अपना रहा है, तो यह भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि चैट जीपीटी धर्म से जुड़े सवालों पर हिंदू धर्म को अपमानित कर देने वाला जवाब दे रहा है। यकीन मानिए, वही हिंदू धर्म मैंने इसके लिए शुरुआत में ही कहा था। सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म पर निशाना लगाया जाता है। और श्री राम, लक्ष्मण, सीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथ को ये एआई मजाक के तौर पर लेता है। यानी उसका मजाक उड़ा रहा है। चैट जीपीटी श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रामायण पर चुटकुले सुना रहा है। लेकिन यही चैट जीपीटी, देखिए अब इस पे भी किस तरह से दोहरी नीति चलती है। हिंदुओं का उपहास करना ठीक है, सनातन का उपहास करना ठीक है, और चैट जीपीटी उन पर मजाक कर रहा है, जोक सुना रहा है। मैं आपको वो जोक नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये वो कर रहा है। लेकिन यही चैट जीपीटी बाइबल, जीसस,
कुरान या अन्य धर्म पर चुटकुले पूछने पर उसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला सवाल बता देता है। चैट जीपीटी को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाए लेकिन अन्य धर्मों की भावनाओं का ख्याल रखे। यानी सोचिए किस तरह से ये सनातन को देख रहे हैं, सोचिए किस तरह से ये हिंदू धर्म को देख रहे हैं। अगर किसी इंसान ने इसे प्रोग्राम किया तो सबसे पहले यह भी जानकारी उसे होनी चाहिए थी कि हिंदू धर्म भी आहत होता है। हिंदू संस्कृति के ऊपर मजाक उड़ाना सही नहीं है, हिंदू ग्रंथों के ऊपर आपत्तिजनक कमेंट्स देना सही नहीं है। आप दूसरे धर्मों के बारे में बता रहे हैं लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवता या फिर उनके धार्मिक ग्रंथ उनका मजाक उड़ाते हैं। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने इस नई तकनीक को इस तरह से तैयार किया है कि यह हिंदू धर्म को अपमानित करे और अन्य धर्मों से जुड़े सवाल पूछने पर उसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए माफी मांग ले। इतना ही नहीं, माफी भी मांग ले। अब हम आपको इस पर आधारित एक डेमो दिखाना चाहते हैं ताकि आप इसे बहुत सरल लहजे में समझ पाए। इस डेमो से आप यह समझ पाएंगे कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना आजकल कितना आसान हो गया है। और अफसोस, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसलिए सबसे पहले यह डेमो देखिए ताकि आपके मन में अगर कुछ सवाल अभी भी बाकी है तो वो भ्रम दूर हो जाए। चैट जीपीटी नाम की इस ओपन एआई पर क्यों सवाल उठ रहे हैं कि उसको हिंदू विरोधी करार दिया जा रहा है, इसकी एक तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं। जैसे चैट जीपीटी के ऊपर जब हम लोगों ने यहाँ पर इस चैट बॉट में जब लोगों ने एंटर करा कि जो कौन लॉर्ड लक्ष्मण, तो यहाँ पर लाइन से भगवान राम के ऊपर, माता सीता के ऊपर और रामायण से जुड़े जितने भी पात्र थे उनके ऊपर लाइन से जोक आ गए। जब इसे बोला ऑल जोक्स तो ये देखिए लाइन से 1 2 3 4 5 6 सभी जोक्स यहाँ पर लिख कर आ गए। और इस जोक में सबसे नीचे के पॉइंट पर ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये प्लीज कीप इन माइंड दैट लॉर्ड लक्ष्मण इज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन हिंदुइज्म, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस। यानी इस एआई को कोडिंग के दौरान ये भी पता है कि भगवान राम, सीता जी या फिर लक्ष्मण जी ये सभी हिंदू धर्म में इन्हें बहुत ज्यादा मान्यता है और कई लोगों की इनके प्रति धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। इसी तरह जब इस ओपन एआई से पूछा जाता है जो कौन रामायण, जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे लोगों की आस्था है, उसके ऊपर भी ये जोक सुनाता है और नीचे भी लिखता है प्लीज कीप इन माइंड दैट रामायण इज इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट इन हिंदुइज्म, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस। यानी यहाँ पर भी इस एआई को पता है कि रामायण के ऊपर बहुत सारे हिंदुओं की धार्मिक मान्यता है, बहुत सारे हिंदू इसे मानते हैं। लाइन से ये आप देखिए रामायण पर ये जोक सुना रहा है ओपन एआई। लेकिन जहां इस ओपन एआई से ये कहा जाता है कि कुरान के ऊपर ये जोक सुनाए, तब आप देखिए इसका जवाब क्या होता है। यहाँ पर भी इसको पता है कि कुरान के ऊपर बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है एज एन एआई आई एम नॉट प्रोग्राम टू मेक जोक्स अबाउट रिलीजियस टेक्स्ट। यानी एक एआई के तौर पर इसकी प्रोग्रामिंग किसी भी धार्मिक टेक्स्ट के ऊपर जोक सुनाने के लिए नहीं करी गई है, क्योंकि इससे कई लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। ये आप देखिए, एज इट मे बी कंसिडर्ड डिसरिस्पेक्टफुल एंड ऑफेंसिव। सेम यही ऑप्शन ये देता है बाइबल के ऊपर। जब भी कोई व्यक्ति इससे बाइबल के ऊपर जोक सुनाने की मांग करता है, यहाँ पर भी इसका यही जवाब होता है कि इस एआई को किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट यानी किसी भी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर जोक सुनाने की आज़ादी नहीं है और ये ना ही इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है, तो ये नहीं सुना सकता क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। लेकिन जब बात हिंदू धर्म पर आती है तो हिंदू धर्म का आप लोगों ने देखा कि हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हो या हिंदू धर्म के भगवान हो, जिन पर करोड़ों सैकड़ों करोड़ों भारतीयों की आस्था है। और हिंदू धर्म खाली भारत में नहीं है, विश्व के अनेकों ऐसे देश हैं जहाँ पर लाखों से लेकर करोड़ों तक हिंदू रहते हैं। वहाँ के लोगों के प्रति जो इसकी प्रोग्रामिंग है उसको आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग को ये तो पता है कि ये रिलीजियस टेक्स्ट है, इसमें लोगों की आस्था है, लेकिन फिर भी जानबूझकर ये हिंदू धर्म के भगवानों और धार्मिक ग्रंथों के ऊपर लगातार जो सुना रहा है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। एक बात हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं, हम किसी भी धर्म को लेकर समानता रखते हैं और हम यही चाहते हैं कि अगर ये मैनमेड है यानी इंसान से बनाया हुआ, इंसान ने इसे तैयार किया है, तो इसकी प्रोग्रामिंग या कोडिंग ऐसी होनी चाहिए थी जैसे वो कुरान के बारे में बोल रहा है, जैसे वो बाइबल के बारे में बोल रहा है। शायद हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में भी ऐसे ही बोलता तो आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये मैनमेड है
और हिंदुस्तान में करोड़ों सनातनी इस बात को समझते हैं कि सनातन का मजाक उड़ाया जाता है तो उनके दिल पर क्या बीतता है। तो इसलिए जरूरी है कि ऐसी खबर को आपके बीच में रखा जाए, क्योंकि अगर ये तकनीक है जिस पर भविष्य निर्भर करेगा तो इसे वर्तमान में ही सुधारा जाना चाहिए। कई लोगों ने यह भी सोचना शुरू कर दिया होगा कि इस खबर को दिखाने की क्या जरूरत थी। तो जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि एक देश में किसी धर्म के विरुद्ध बोलने पर घुसकर गोली मार दी जाती है और हमारे देश में बार बार सनातन हिंदू संस्कृति इनका उपहास उड़ाया जाता है और हम चुप रहते हैं और हम सोचते हैं कि अरे क्या है, चलता है। ये डेमो देखने के बाद क्या आपको सच में लगता है कि चैट जीपीटी जैसी तकनीक क्या अपने आप ही धर्मों के बीच भेदभाव कर रही है? जीसस पर जोक सुनाने की बात कहने पर धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करने की बात कहने वाला एआई श्री राम या लक्ष्मण पर जोक सुनाने से पीछे नहीं है। यकीनन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की कोडिंग इसी तरह से की गई है कि वो हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करे। हालांकि ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी में यह कोडिंग नहीं की गई है कि हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवता कौन है। इसके कुछ उदाहरण भी हम आपको दिखाते हैं और यही पन्ना मेरे हाथ में है। चैट जीपीटी आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं वो लगातार दिखाता रहूंगा। चैट जीपीटी में हमने श्री राम पर जोक सुनाने के लिए पूछा। मैंने पहले ही कहा था कि हम जो वो जोक कह रहा है हम वो ना दिखाएंगे ना ही सुनाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन से जुड़े जो मान सम्मान है या फिर जिनकी आस्था है उसका किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है ये जरूर हम आपको बताएंगे। इस चैट जीपीटी में हमने श्री राम पर जोक सुनाने से पूछा तो इस पर उसने जोक लिखा, मतलब वो लोगों को हंसाने के लिए श्री राम का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटा। लेकिन इसके बाद हमने इस्लाम धर्म पर कोई जोक सुनाने के लिए कहा तो जवाब मिलता है, मैं माफी चाहता हूं लेकिन किसी धर्म शख्सियत पर जोक सुनाना गलत है और यह जरूरी है कि सभी धर्मों की मान्यताओं पर सम्मान किया जाए। साफ लिखता है, एज एन AI आई एम नॉट प्रोग्राम टू मेक जोक्स अबाउट द रिलीजियस टेक्स्ट एज इट मे बी कंसिडर्ड disrespectful and offensive. It's important to mindful of the feeling and believe on the others when making jokes or engaging in any form of communication. हम भी तो यही कह रहे हैं हिंदू धर्म की भी अगर इसी लहजे से प्रोग्रामिंग की गई होती जिनको लेकर अपमानजनक शब्द नहीं बोले गए थे तो शायद हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमें दिक्कत इसी बात को लेकर है कि धर्मों में भिन्नता, धर्मों में किस तरह से आपने बंटवारा कर दिया और किस तरह से वही एआई सनातन संस्कृति, सनातन ग्रंथ का मजाक उड़ाता है लेकिन यहां पर चुप हो जाता है दूसरे धर्मों को लेकर। अब देखिए ये दोनों आपके टीवी स्क्रीन पर है। भगवान राम के बारे में पूछा गया तो वहां पर जोक क्रैक हो जाता है, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में पूछा गया तो वहां पे कहा जाता है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए मैं प्रोग्राम नहीं हूं। मतलब ये कि इस्लाम धर्म पर जोक सुनाने को वो धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर अपमानित नहीं करने की बात कह रहा है। इसे ऐसे ही तैयार किया गया। हम भी चाहते हैं कि किसी धर्म को अपमानित ना करें। अगर उसको प्रोग्राम इस हिसाब से किया गया है कि आप एक धर्म के बारे में बता रहे हैं कि उस धर्म को हम आहत नहीं कर सकते हैं, तो इसमें वो भी होना चाहिए था जिसमें यह बताया जाता कि हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं या हिंदू ग्रंथों के बारे में हम आपत्तिजनक नहीं बोल सकते। लेकिन इसे प्रोग्राम दूसरे लहजे से किया गया क्योंकि सो कॉल्ड सेक्युलर, जिनको लगता है बुद्धिजीवी, उन बुद्धिजीवियों को ऐसा लगता है कि हिंदू होकर हिंदू का उपहास किया जाए तो इससे उनकी तरक्की की सीढ़ी और आसानी से वो चढ़ सकते हैं। और यही हो रहा है। कुछ इसी तरह का जवाब हमें जीसस, सिख धर्म गुरुओं और अन्य धर्म पर भी जोक सुनाने के सवाल पर मिलता रहा। हमें लगा कि चैट जीपीटी केवल श्री राम, लक्ष्मण पर ही जोक सुना रहा है, इसलिए हमने श्री कृष्ण पर भी उससे जोक सुनाने के लिए पूछा और चैट जीपीटी ने हमारे सवाल का जवाब दिया और उसने जोक सुनाया। मतलब यह कि चैट जीपीटी एआई टूल को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं का मजाक उड़ा सके और उसे प्रोग्रामिंग के जरिए हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध पर भी चैट जीपीटी जोक सुना रहा है, यानी बौद्ध धर्म को लेकर भी उसके विचार आपत्तिजनक हैं। ये सुनिए, बौद्ध धर्म को भी लेकर उसके विचार आपत्तिजनक हैं। यकीनन उसे इसी तरह से प्रोग्राम किया गया है और उसके प्रोग्रामर हिंदू और बौद्ध धर्म विरोधी मानसिकता के लोग रहे होंगे
और हो सकता है कि बहुत से लोग ये कह रहे हों कि चैट जीपीटी के प्रोग्राम्स में श्री राम या श्री कृष्ण के बारे में नहीं उनको बताया गया होगा, वो नहीं जानते होंगे। ये कहा जा सकता है कि प्रोग्रामर्स को नहीं पता होगा कि हिंदुओं को भगवान पर जोक सुनाने में हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। तो ऐसा सोचने वालों के लिए हमने चैट जीपीटी पर एक और सवाल पूछा। हमें पता था कि अब तक आपके जहन में यह सवाल आ चुका होगा कि हो सकता है कि प्रोग्राम नहीं किया गया होगा, इतने सारे देवी देवता हैं। तो भाई हमने ये भी जानना चाहा, रामायण की जानकारी तो होगी जिसने भी प्रोग्राम किया। हमने हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण पर जोक सुनाने के लिए कहा और चैट जीपीटी एआई टूल ने रामायण पर भी जोक सुना दिया। लेकिन इस बार उसने कुछ और बातें भी लिखी। उसने लिखा, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रामायण हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, तो जरूरी है कि उसका सम्मान रखा जाए। यानी चैट जीपीटी के प्रोग्रामर्स को मालूम है कि रामायण हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, लेकिन बावजूद इसके यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल रामायण से जुड़ी घटनाओं और श्री राम लक्ष्मण पर जोक सुनाता रहता है। यानी उसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि वो हिंदू धर्म को अपमानित करे। ये चीज़ डेफिनेटली प्रोग्राम्ड है। ये चीज़ प्योर एआई नहीं की जा सकती, क्योंकि एआई टाइम के संग बिल्ड होता है और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रहती है। तो यदि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एक साइड मानी जाए तो दूसरी साइड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी ट्राई किए गए जो मिलते जुलते नाम, कई बार ईश्वर के नाम पर लोगों के भी नाम होते हैं और बड़े पॉपुलर फिगर होते हैं, और यदि उस तरह से भी ट्राई किया गया तब भी उसने जोक सुनाने से मना कर दिया। तो इसका मतलब है कि उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी वहाँ नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिटर्मिनिस्टिक ब्लॉकिंग की गई है। ये एआई नहीं कहते इसको कहते हैं कि उसको इस तरह से प्रोग्राम कर देना कि इधर चांस भी नहीं लेना है और उधर आप अलाउ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बायस प्रोग्रामिंग है, क्योंकि जो एआई डेटा होता है वो समय के संग मैच्योर होता है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि उसमें कई बार चांसेस होते हैं कि वो कुछ गलत भी करेगा और धीरे धीरे अपने आप को एक्यूरेट करेगा, उसकी प्रिसीजन बढ़ती जाती है। उसमें वो दोनों साइड्स रहता है। हाँ, 80% 90% टाइम शायद वो गलतियाँ ना करे, लेकिन इधर जो अभी टेस्ट किया गया, जैसे कि कुछ धर्म विशेष के नाम के ऊपर जब सर्च किया गया तो उसके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी ट्राई किए गए और उसमें भी उसने मना कर दिया, जबकि उस तरह के नाम लोगों के भी होते हैं। तो वो चीज़ ज़रूर ये बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ एक हार्ड कोडिंग की गई है, और उधर सिर्फ एक ही रिलीजन को यदि ऐसा किया गया, क्योंकि बाकी कोई भी रिलीजन पर वो जोक नहीं सुना रहा है, उसके दूर दूर तक भी यदि आप ट्राई करें तो कहीं कहीं उसको लाइटली नहीं लेता, लेकिन इधर है ऐसा। तो ये थोड़ा ऑफेंसिव है और ये एक मनोदशा दिखाता है जब डिज़ाइनर्स उस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, जिन्होंने उस तरह की कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है जो उसको हार्ड कोड करती है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे ख्याल से उसको प्योर एआई रखना चाहिए। यदि उसको ओपन एआई बोला गया है तो वो हमेशा डेटा ड्रिवन ही होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक तरीके से बिल्ड हो। गूगल पे अक्सर ये प्रभाव देखने को मिलता है कि हर धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हर लोग कर रहे हैं, तो बड़ा जेनरिक सा फील आता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्योंकि हम कंपेयर गूगल से करते हैं इसको, और यहाँ पर ये उस तरह की एक बायस्ड अप्रोच है, और इनिशियल स्टेज पर अभी तो बहुत ज़्यादा डेटा इसको मिला भी नहीं है। जो डेटा है वो भी लिमिटेड, जिसके थ्रू ये ट्रेन हुआ है। अभी तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स डेटा उसको मिलेगा। वहाँ पर डर ये है कि क्या कुछ लोग एक स्पेसिफिक तरीके से उसको मिसयूज़ करेंगे क्या, जैसे कि गूगल पे मिसयूज़ होता है, और उसको एक धर्म विशेष के लिए टारगेट करेंगे क्या, और उसमें इतना कंटेंट ऐसा डाल दें कि वो ऑफेंसिव हो जाए। ये सारे चांसेस हैं, दिख रहे हैं। ये चांसेस तब इग्नोर कर दिए जाते हैं जब हर किसी को उस तरह की फैसिलिटी दी जाए, पर यदि एक जगह आप बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हैं और एक जगह अलाउ कर रहे हैं, तो जहाँ अलाउ कर देंगे वहाँ पर कंटेंट भरने लगेगा और बहुत ज़्यादा जोक आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐसा आ जाएगा जो बाद में बड़ा ऑफेंसिव फील होगा, जो अभी शायद अर्ली स्टेज पे इतना नहीं दिख रहा है, और एक गलत मैसेज पास होगा। हमें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के दोहरे मापदंड से दिक्कत है। अगर मजाक उड़ा रहे हो तो गलत तो है, लेकिन एक धर्म विशेष के खिलाफ बोलने में उस धर्म के लोग आहत नहीं होंगे, दूसरे धर्म के ऊपर सवाल पूछने पर लोग आहत हो जाएंगे। ऐसी मानसिकता के साथ अगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजाइन किया गया है तो सवाल है। मैं फिर से एक बार आपको समझा दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तकनीक है जिसको भविष्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। आप अपने हाथ में मोबाइल रखते होंगे ना, घर में एलेक्सा होगी, उस पर भी सवाल पूछते होंगे। अपने हाथ में अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो सीरी को बुलाते होंगे, या फिर एंड्रॉइड रखते हैं तो उनके पास कोई अलग तकनीक होती है, वो उनको बुलाते होंगे, उनसे अपने काम के बारे में पूछते होंगे, वो जवाब देती है। ये जो तकनीक है
ये भविष्य की वो तकनीक है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, और हमने शुरुआत में ही कहा था ये गूगल को आने वाले वक्त में खत्म कर सकता है। इसलिए जरूरी यह है कि इसकी भेदभाव की नीति और भेदभाव का जो प्रोग्राम तकनीक है उसके बारे में आपको पता हो। अब सोचिए, इस एआई से आप अपने आप को जोड़ लिए हैं, जिसे भविष्य कहते हैं, और वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सनातन, इस धर्म, इस संस्कृति, देवी देवता, उनके ग्रंथ, उनको लेकर जो क्रैक करता है, तो क्या यह सुधार अभी नहीं होना चाहिए? वैसे देखा जाए तो कोई भी तकनीक भेदभाव बढ़ाने के लिए इजाद नहीं की जाती है, लेकिन समय के साथ प्रोग्रामर्स की सोच उसको धार्मिक भेदभाव पैदा करने वाला बना देती है। चैट जीपीटी के साथ यही हुआ है। वैसे चैट जीपीटी की तकनीकी भविष्य में इंसानों के बहुत से काम आसान बनाने की संभावना को देखा जा रहा है। इसे ओपन एआई यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने करीब 2 महीने पहले लॉन्च किया था, और कंपनी ने लोगों को सहूलियत देने के लिए चैट जीपीटी नाम का एक चैटबॉट भी लॉन्च किया था, और चंद दिनों के अंदर चैट जीपीटी के यूजर 10 लाख से भी ज्यादा हो गए। चैट जीपीटी का फायदा उठाते हुए कई लेखक, ये सुनिए, बहुत दिलचस्प है ये जानकारी आपके लिए, हम क्यों कह रहे हैं कि ये भविष्य की तकनीक है, और अगर इस पे अभी उपहास उड़ाया जा रहा है तो अभी हमें सुधारने की जरूरत है। इस चैट जीपीटी का फायदा उठाते हुए कई लेखक चंद घंटों में ही अपनी पूरी किताब लिख चुके हैं। कई आर्टिस्ट कॉमिक बुक लिख चुके हैं, वेबसाइट की कोडिंग कर चुके हैं, कार्टून तक बना चुके हैं, और इस एआई के काम करने का तरीका बहुत खास है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये 17,500 करोड़ मॉड्यूल्स पर काम करता है, और अभी तक इसका परीक्षण 570 गीगाबाइट्स टेक्स्ट पर किया जा चुका है, यानी ये बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर चुका है। विश्लेषण करने के साथ ही ये अपने हिसाब से कई कैलकुलेशन करके निष्कर्ष निकालता है, यानी रिजल्ट। और अब ये इतना समझदार हो चुका है कि किसी भी वाक्य में आगे आने वाले शब्दों का भी सही अनुमान लगा सकता है, और ये किसी भी विषय पर, यानी टॉपिक कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, लेख लिख सकता है, भाषाओं का अनुवाद भी कर सकता है, इंसानों की तरह नए शब्द बना भी सकता है। मतलब ये कि चैट जीपीटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर दिन पढ़ा लिखा और स्मार्ट होता जा रहा है, लेकिन उसको एक ऐसी मानसिकता के साथ तैयार किया जा रहा है जिसमें हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना सामान्य घटना बनाया गया हो। अब सवाल यह है कि इस पर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या चैट जीपीटी या इन जैसी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक प्रोवाइडर्स के करने वाली कंपनी या वेबसाइट पर भी कार्रवाई की जा सकती है? हमने इसके लिए भी एक्सपर्ट से बात की कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। एक बार हम आपको वो सुनवाते हैं। चैट जीपीटी अल्टीमेटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम है जो फिलहाल पब्लिक एक्सेस के लिए दिया गया है। ये चैट एल्गोरिथम इंडिया में बेस्ड नहीं है, तो आप इंडिया में से बैन नहीं कर सकते, लेकिन अगर केंद्रीय सरकार चाहे तो वो सेक्शन 69 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत इसे ब्लॉक करने के आदेश दे सकती है। हालांकि हमें समझना होगा कि ये एक शुरुआती दौर है। चैट जीपीटी जो है बेसिकली एक टूल है, और वो बहुत सारी सही चीजें दे रहा है, साथ ही साथ मनगढ़ंत कहानियां भी लिख के दे रहा है। जब तक उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑथेंटिसिटी की ना करा दे, तब तक इस तरह की जानकारी पर वो कृपया बिल्कुल रिलाई ना करें। ये दुष्प्रभाव है, इल इफेक्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरीके से रिलाई करने के लिए। हाँ, भारतीय सरकार चाहे तो वो इस तरह की जो ऑफरिंग्स हैं वो भारत में उपलब्ध नहीं करा सकती। आप दिशा निर्देश दे सकती है सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो इस तरह का यूआरएल को ब्लॉक करें, ताकि इस तरह के चैट फंक्शंस की डिटेल्स भारत में उपभोक्ताओं को ना मिल सके। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि ब्लॉकिंग जो है बहुत ज्यादा कारगर रूप से सफल नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि द मोमेंट आप किसी भी लिंक को ब्लॉक करेंगे, लोगों की उत्सुकता ज्यादा जागृत होगी, और वो कहीं ना कहीं उस ब्लॉक्ड लिंक को ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक प्रदान कर पाएगी। साइबर कानून के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसी भी एआई ने अगर किसी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई धर्म हो, उनके खिलाफ भेदभाव पूर्वक रवैया अपनाया है तो ये आखिरी बार नहीं है, और मुमकिन है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं और ज्यादा हों। ऐसे में भारत में भी ऐसे ठोस कानून बनाने की जरूरत है
जिससे अगली बार किसी एआई की कोडिंग में धार्मिक भेदभाव हो तो उसे बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।